राजा वीरेंद्रदेव ने दरबार में घोषणा की, चाणक्य, तुम्हारी बुद्धि ने मुझे प्रभावित किया है, पर क्या तुम तैयार हो एक कठिन परीक्षा के लिए जिसमें केवल बुद्धि ही नहीं बल्कि विश्वास और धैर्य भी जरूरी है? चाणक्य ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं तैयार हूँ। ज्ञान और प्रयास से ही मनुष्य अपनी असली परीक्षा में सफल होता है। सेनापति अर्णव की आंखों में जलन और कुतूहल दोनों थे। वो सोच रहा था, यदि चाणक्य इस परीक्षा में सफल हो गया तो मेरी स्थिति खतरे में है। राजा ने दोनों को एक रहस्यमय कार्य सौंपा। राज्य के एक दूर दराज जंगल में एक प्राचीन जलधारा है जिसकी खोज बहुत से विद्वानों ने की पर कोई सफल नहीं हुआ। जो इसे ढूंढेगा वो राज्य का विशेष सलाहकार बनेगा। राजा ने कहा, ये जलधारा केवल उस व्यक्ति को दिखती है जो साहस, धैर्य और समझदारी के साथ काम करे। इसे केवल ताकत या दौलत से नहीं पाया जा सकता। जो इसे ढूंढेगा वही मेरे राज्य का भविष्य सुरक्षित करेगा। अगले दिन सेनापति अर्णव अपने घोड़े पर सवार होकर भारी तलवार और उपकरण लेकर निकल पड़ा। वो जंगल में तेजी से आगे बढ़ता गया, केवल यह सोचते हुए कि शक्ति और कौशल से जलधारा को खोज लिया जाएगा। चाणक्य अपने छोटे झोले और साधारण लाठी के साथ पैदल निकल पड़ा। गांव वाले हंस रहे थे। साधारण ग्रामीण घोड़े और हथियारों से लैस सेनापति के साथ कैसे मुकाबला करेगा? लेकिन चाणक्य ने मुस्कुराते हुए सोचा, सच्चा साहस वही है जो ज्ञान और धैर्य से भरा हो। शोर और ताकत कुछ भी नहीं कर सकते। जंगल घना और अंधेरा था। अर्णव तेज गति से आगे बढ़ता रहा, लेकिन वह जल्द ही थक गया। रास्ता कठिन था, पेड़ और जंगली जानवर बाधा बन गए। वो निराश होने लगा। चाणक्य धीरे धीरे चलता रहा। उसने देखा कि प्राकृतिक संकेत जैसे पक्षियों की आवाज, पौधों की दिशा और मिट्टी की नमी जलधारा की ओर इशारा कर रहे थे। वह ध्यान से हर संकेत को समझता गया। एक दिन जंगल में तीव्र तूफान आया। अर्णव डर गया, उसका घोड़ा भाग गया। वह कुछ दिन जंगल में खो गया। चाणक्य ने साधारण कुटिया बनाई और वहीं रात बिताई। उसने आग जलाई, भोजन तैयार किया और बारिश से बचा। उसने सोचा, जो धैर्य रखता है वही कठिन समय में भी अवसर पा सकता है। 3 सप्ताह के कठिन सफर के बाद चाणक्य ने एक प्राचीन पेड़ के नीचे बहती चमकती जलधारा देखी। जल इतना शुद्ध था कि उसमें सूरज की किरणें जैसे हीरे बनकर चमक रही थीं। चाणक्य ने ये महसूस किया, ये केवल शारीरिक शक्ति से नहीं बल्कि धैर्य, समझदारी और मन की शांति से ही पाया जा सकता था। वहीं अर्णव थककर और घबराकर चाणक्य को जलधारा के पास आता देख चौंक गया। वो सोच रहा था, यह कैसे संभव है? केवल साधारण युवक ही इसे ढूंढ पाया। चाणक्य ने अर्णव से कहा, धैर्य और अवसर की पहचान ही असली शक्ति है। ताकत केवल रास्ता आसान बना सकती है, पर सफलता की कुंजी नहीं। चाणक्य ने जल का एक छोटा पात्र भरकर महल लौटाया। राजा ने जलधारा को देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, चाणक्य, तुमने साबित कर दिया कि ज्ञान और धैर्य से बड़ा कोई धन नहीं। तुम मेरे विशेष सलाहकार बनोगे। अर्णव ने शर्मिंदा होकर सिर झुकाया। राजा ने उसे समझाया, ताकत की जगह बुद्धि, धैर्य और अवसर की पहचान ही असली शक्ति है। अब तुम्हें समझना होगा कि जलन और अहंकार केवल अवसर खोते हैं। चाणक्य ने विनम्रता से कहा, महाराज, ये जलधारा सबका जीवन संवारने के लिए है, केवल मेरे लिए नहीं। राजा ने कहा, सच में यही शिक्षा है। अवसर को पहचानो, बुद्धि का उपयोग करो और दूसरों के लिए भी सोचो। केवल शक्ति से सफलता नहीं मिलती, बुद्धि और धैर्य सबसे बड़ा हथियार हैं। अवसर को पहचानने वाला ही सच्चे नेतृत्व की योग्यता रखता है। अहंकार और जलन से अवसर खो जाता है। इसका अगला भाग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी, ताकि हम ऐसी ही और कहानियां आपके लिए ला सकें।